शाम के 4:30 बज रहे हैं। न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं कहानी सुल्तान की। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज है टीपू सुल्तान की जयंती। उस टीपू सुल्तान की जयंती जिसे लेकर पिछले 1 महीने से कर्नाटक में कोहराम मचा हुआ है। टीपू सुल्तान के नाम पर भले ही विवाद चल रहा हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इतिहास के पन्नों में टीपू सुल्तान का नाम अमिट है, उसे मिटा पाना असंभव है। चलिए आपको दिखाते हैं टीपू सुल्तान की पूरी कहानी। जो कहलाता था मैसूर का शेर, जिसकी तलवार की धार से कांपते थे अंग्रेज, जिसकी बहादुरी को नेपोलियन ने किया सलाम, जिसने बनाई थी हिंदुस्तान की पहली मिसाइल। टीपू सुल्तान मैसूर साम्राज्य का शासक था। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ। उनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। टीपू सुल्तान टीपू कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ। उनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान प्रसिद्ध योद्धा हैदर अली का बेटा था, जो अपनी ताकत से 1761 में मैसूर साम्राज्य का शासक बना। हैदर अली की मौत के बाद टीपू सुल्तान ने मैसूर सेना की कमान को संभाला। टीपू अपने पिता की ही तरह योग्य और पराक्रमी था। टीपू सुल्तान एक योग्य शासक के अलावा विद्वान, कुशल सैनिक और कवि भी था। टीपू को अपनी वीरता के कारण ही शेर मैसूर नाम से भी जाना जाता है। टीपू ने मराठों और निजाम को कई युद्धों में हराया था। टीपू सुल्तान बहादुर होने के साथ ही दिमागी सूझबूझ से रणनीति बनाने में भी बेहद माहिर थे। टीपू सुल्तान ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के सामने कभी नहीं झुके और अंग्रेजों का जमकर सामना किया। अंग्रेजों को युद्ध में कई बार हराने वाला टीपू 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में हार गया। अपने किले को बचाते हुए युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मौत हो गई। टीपू की मौत के बाद उसके साम्राज्य की कई बेशकीमती चीजें अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गए। लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान की तमाम चीजें सजी हुई हैं। खास कारीगरी वाली टीपू सुल्तान की एक भारी भरकम तलवार इनमें से एक है। इस तलवार की मूठ पर रत्न जड़ित बाग बना हुआ है। अपनी आखिरी लड़ाई में टीपू सुल्तान ने वो अंगूठी पहन रखी थी जिस पर राम लिखा हुआ था। कहते हैं अंग्रेजों ने टीपू की उंगली काट कर वो अंगूठी निकाल ली थी। हिंदुस्तान के इतिहास में टीपू सुल्तान के बारे में 2 तरह की कहानियां प्रचलित हैं और ये दोनों ही धर्म पर आधारित है। एक तरफ टीपू सुल्तान को योग्य और प्रजा का ध्यान रखने वाला शासक माना गया, तो वहीं इतिहास में यह कहानी भी प्रचलित है कि टीपू ने कुर्गों पर बहुत जुल्म किए और लाखों लोगों का धर्मांतरण कराया। टीपू सुल्तान की तलवार पर भी लिखा था कि मेरे मालिक मेरी सहायता कर कि मैं संसार से काफिरों को समाप्त कर दूं। ऐसे में टीपू सुल्तान की जयंती मनाने पर कर्नाटक में वीएचपी और दूसरी पार्टियों का विरोध करीब 1 महीने से जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। इतिहास की नजर से देखें तो टीपू सुल्तान की वीरता के किस्सों पर एक मत रखने वाले इतिहासकार सांप्रदायिकता के मुद्दे पर बंटे दिखते हैं। कई इतिहासकारों ने लिखा है कि टीपू सुल्तान ने धर्मनिरपेक्ष होकर अपनी प्रजा का ख्याल रखा, तो कई इतिहासकार ऐसे भी हैं जिन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि टीपू सुल्तान ने अपने राज में हिंदुओं पर अत्याचार किए, मंदिरों को तोड़ा, धर्म परिवर्तन तक करवाया। 18वीं सदी में देश के सारे हिस्सों में अंग्रेजों का आतंक था। छोटी बड़ी सारी रियासतें अंग्रेजों के सामने घुटने टेक रही थी, लेकिन टीपू सुल्तान
अंग्रेजों के सामने हार मानने को तैयार नहीं था। 18 साल की उम्र में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ पहला युद्ध जीता। जिसके बाद अंग्रेज उससे समझौते को बाध्य हुए। इसके बाद फूट डालो और शासन करो की नीति पर चलकर अंग्रेजों ने निजामों और मराठों के साथ मिलकर मैसूर पर हमला कर दिया। टीपू सुल्तान ने हार नहीं मानी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब, काबुल और फ्रांस जैसे देशों से मदद मांगी। उस वक्त फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट के पास भी उसने दूत भेजे। नेपोलियन और टीपू सुल्तान के बीच हुए पत्राचार के दस्तावेज इतिहास के पन्नों में दर्ज है। नेपोलियन मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को वीर योद्धा मानता था। देखिए, ऐसा है कि टीपू सुल्तान ने उसका फ्रेंच के साथ में पैक्ट था। भारत में जो सत्ता का संघर्ष चल रहा था उसमें फ्रांसीसी अपनी हुकूमत करना चाहते थे, पोर्चुगीज थे, डच थे, अंग्रेज थे। उस झगड़े के अंदर टीपू सुल्तान ने फ्रेंच का साथ लिया। इतिहास गवाह है कि टीपू सुल्तान ही भारत का पहला शासक रहा जिसने अपने शासनकाल में मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल किया। सितंबर 1780 में अंग्रेजों के साथ युद्ध में रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, जो आज की मिसाइल तकनीक की ही तरह था। लोहे की लंबी नलियों में प्रोपेलेंट्स के सहारे ये रॉकेट 2 किलोमीटर तक मार कर सकते थे। युद्ध में अंग्रेज समझ ही नहीं पाए कि रॉकेट का मुकाबला किस तरह से करें और युद्ध में उनकी हार हुई। टीपू सुल्तान की सेना में 5000 सैनिक ऐसे थे जिन्हें रॉकेट चलाने में महारत हासिल थी। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि टीपू सुल्तान भारतीय मिसाइल तकनीक का जनक था। टीपू सुल्तान ने स्टील के केस, जो एक लकड़ी का या पेपर का वो इस्तेमाल किया जाता था केस, उसको उसने रिप्लेस किया स्टील से। और जो वॉर हेड थे मिसाइल के, उसमें उसने तलवार लगाई 3-4 तरह की। जब वो चलता था रॉकेट तो 2 किलोमीटर तक की मार करता था। इतिहास ऐसे किस्से कहानियों से भरा पड़ा है जिसमें टीपू सुल्तान को महान बताया गया है। टीपू सुल्तान की वीरता के किस्से, विकास के किस्से। टीपू सुल्तान ने पानी के भंडारण के लिए कावेरी नदी पर बांध बनवाया था। आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत करवाई थी। सिक्के की धुलाई और नाप तौल की नई प्रणाली का प्रयोग किया था। लेकिन ऐसे सारे किस्सों के साथ ही कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो टीपू सुल्तान की शख्सियत को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। 200 साल पहले मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। संघ का मानना है कि टीपू सुल्तान एक अत्याचारी राजा था जिसने हिंदुओं के कत्लेआम करवाए, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया और हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। तो वहीं कुछ इतिहासकार अलग कहानी बयां करते हैं। इतिहास के पन्नों में ऐसे कई दस्तावेज मिलते हैं जो बताते हैं कि टीपू सुल्तान ने अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ किया, बिना धार्मिक भेदभाव के। टीपू सुल्तान जिंदाबाद! कर्नाटक में एक मंदिर ऐसा भी है जहां रोज टीपू सुल्तान की पूजा की जाती है। कोल्लूर के मुकाम्बिका मंदिर में रोज शाम मंगल आरती होती है। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान के मंदिर में आने की याद में मंगल आरती का आयोजन होता है। कहा जाता है कि कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ को अंग्रेज और मैसूर की तीसरी लड़ाई में लूट लिया गया था। टीपू सुल्तान ने उस मठ को दोबारा से बनवाया। इतिहास में मठ और टीपू सुल्तान के बीच बातचीत वाले ऐसे 28 पत्र मिलते हैं जो सबूत देते हैं कि टीपू सुल्तान ने मठ के दोबारा निर्माण के लिए दान दिए थे। हालांकि कुछ इतिहासकार टीपू सुल्तान को क्रूर भी बताते हैं। इतिहास में इस बात का उल्लेख है कि टीपू सुल्तान ने चित्रदुर्गा, मध्य कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में हिंदुओं पर अत्याचार किए थे। टीपू सुल्तान
सुल्तान की जीवनी लिखने वाले मीर हुसैन किरमानी ने अपनी किताब टीपू सुल्तान का इतिहास में लिखा है कि टीपू सुल्तान ने कुर्गों पर भयानक अत्याचार किया। कुर्ग कावेरी नदी के किनारे बसने वाला समुदाय था। इस समुदाय के लोगों को टीपू सुल्तान ने गुलाम बनाया और फिर उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू संगठन ऐसे ही इतिहास को लेकर उनकी जयंती बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। कुछ इतिहासकारों का मत है कि अंग्रेजों ने धर्म के मसले को उभारकर जानबूझकर टीपू सुल्तान को खलनायक की तरह पेश किया, क्योंकि सच बात तो ये भी है कि अंग्रेजों के 200 साल के शासन में वो किसी से हारे तो वो टीपू सुल्तान ही है। इतिहासकार बताते हैं कि उस वक्त युद्ध में बंदी बनाए गए गुलामों का बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन होता था और ऐसा हर राजा करता था। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए भी यही किया। उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ने वाले हिंदू सैनिकों का धर्मांतरण करवाया। एक सच ये भी है कि टीपू के शासनकाल में ही मैसूर में कन्नड़ की जगह पर फारसी को प्रशासनिक भाषा का दर्जा मिला। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि टीपू सुल्तान ने इस्लाम को फैलाने वाले काम किए। तो इस बात का जिक्र भी मिलता है कि उसने मंदिरों के संरक्षण पर भी काम किए। इतिहास टीपू सुल्तान को लेकर बटा नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी है टीपू सुल्तान की कहानी। देखते रहिए न्यूज़ 24। इतिहास में टीपू सुल्तान को लेकर हजारों दस्तावेज हैं। टीपू सुल्तान एक बहादुर शासक था। दक्षिण भारत में वही एक ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया, कई बार उन्हें युद्ध में हराया। एक योद्धा के तौर पर क्या थी टीपू की कहानी, देखिए। टीपू सुल्तान 18वीं सदी का मैसूर का शासक जिसने अंग्रेजों को कई बार हराया। टीपू सुल्तान और उसकी तलवार के किस्सों से इतिहास भरा पड़ा है। वो एक वीर योद्धा था। अपने पिता हैदर अली से मैसूर का साम्राज्य पाने के बाद उसने अपने साम्राज्य को अंग्रेजों से बचाने के लिए कई युद्ध लड़े। हर बार उसने अंग्रेजों को शिकस्त दी, लेकिन आखिरी बार 1799 में अंग्रेजों से अपने साम्राज्य को बचाते हुए युद्ध में शहीद हुआ। रंगपट्टनम के किले में टीपू सुल्तान वीरता से लड़ते हुए मारा गया। इतिहास में उसकी वीरता की कहानी अमर हो गई। इतिहास में उसका नाम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले भारतीय योद्धा के तौर पर दर्ज किया गया। मैं ऐसे लोगों को राष्ट्रवादी नहीं कहता हूं। वो राष्ट्रवादी नहीं थे, वो अपनी जो एक फ्यूडल अपनी किंगडम थी, अपना राज्य था, उसको बचाने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन जाहिर है कि वो अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर उसी वक्त वो हरा देते तो हो सकता है कि अंग्रेज उतने पावरफुल ना हो पाते। लेकिन सवाल उसकी वीरता का नहीं है। सवाल है कि क्या उसने हिंदुओं पर अत्याचार किए थे? क्या उसने हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया था? क्या उसने हिंदू मंदिरों को नष्ट करवाया था? आज इसी बात को हम इतिहास की नजर से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम में रखी इस अंगूठी को 2014 में नीलाम किया गया। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान की अंगूठी है। मुस्लिम शासक टीपू सुल्तान राम के नाम वाली अंगूठी पहना करता था। क्या पैगाम लाए हो? फिरंगी और तिलंगी सिपाही सुल्तानी सरहद में दाखिल होकर बस्ती और खेतों को बराबर नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस अंगूठी की कहानी जान लीजिए।
1799 में टीपू सुल्तान मैसूर के रंगपट्टनम के किले में अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। कहा जाता है कि अपनी आखिरी लड़ाई में भी टीपू सुल्तान ने यही अंगूठी पहन रखी थी। अंग्रेजों ने उसके शव से अंगूठी उतार कर रख ली, जिसे बाद में ब्रिटिश म्यूजियम भेज दिया गया। अब सवाल उठता है कि अगर टीपू सुल्तान राम के नाम वाली अंगूठी पहनता था और वो अंगूठी उसके दिल के इतने करीब थी कि उसने अपने आखिरी युद्ध में भी उसे पहन रखा था, तो फिर वो कट्टर कैसे हो सकता है? ये कहना कि उन्होंने कॉन्शियसली हिंदुओं को मारा, क्रिश्चियंस के बारे में भी आ रहा है, चर्च तोड़ दिए, कुछ हुआ होगा। उस पीरियड में बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी, लेकिन वो कोई ऐसी कंसर्टेड पॉलिसी नहीं थी उस आदमी की, क्योंकि उसके राज में तो उसका प्राइम मिनिस्टर, उसके मिनिस्टर बड़ी तादाद में हिंदू थे, मिलजुल के वो सरकार चलाता था। तो ये तो उसका एक व्यक्तित्व है जिसके बारे में बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इस तलवार को देखिए, ये टीपू सुल्तान की तलवार है। इस तलवार पर लिखा है, मेरे मालिक मेरी सहायता कर कि मैं संसार से काफिरों को समाप्त कर दूं। यानी इस तलवार पर लिखे के मुताबिक टीपू सुल्तान संसार से गैर मुस्लिमों को खत्म करना चाहता है। टीपू सुल्तान और उसके तलवार के किस्सों का एक सच ये भी है, एक तरफ राम के नाम की अंगूठी, दूसरी तरफ काफिरों को खत्म करने की तलवार। क्या है टीपू सुल्तान की संपूर्ण शख्सियत का राज? इतिहास के कुछ और पन्ने पलटेंगे, जानेंगे टीपू सुल्तान पर क्यों इतिहासकारों की राय भी बटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद 5 की पंचायत।